जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ण के उच्चारण स्थान पे। ठीक है, यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो। ठीक, आपसे हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक, देखिए कैसे होता है। तो पहले समझना है कि उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। ठीक, तो उच्चारण स्थान होते हैं यानी कि जहाँ से हम लोग ध्वनि को उच्चारण करते हैं, जिस स्थान से, उस स्थान को उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक, जैसे में कंठ हो जाएगा, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए हमारा उच्चारण स्थान। ठीक है, सिंगल सिंगल, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं KTM2, यानी कि याद रखने का ट्रिक है कि KTM2 है ना। यही लिख दिया है KTM2। के का मतलब कंठ, टी मतलब तालु, और एम मतलब मुर्दा, और डी मतलब दंत, और ओ मतलब ओष्ठ। ठीक है, और याद रखिएगा कि क ख का पूरा जो क ख ग घ अंग जो होते हैं, यानी क वर्ग के पूरे जो वर्ण, पांचों वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। च का पूरा जो हो गया च छ ज झ य, ये च का पूरा जो होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है हमारा। ठीक है, और ट ठ ड ढ टवर्गी न, इसका उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। ठीक, और त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, और प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक, यानी कि अगर सिंगल सिंगल पूछा जाए कि बताइए कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोलना है कंठ। पूछा जाए कि ड का क्या है, तो बोला है मुर्दा। ठीक, और आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, तो पहले क ख ग घ अंग होता है ना, यानी कि पहले क ख होगा, फिर छ छ ज झ, फिर ट ठ ड ढ, फिर त थ द, फिर प फ ब। ठीक, ऐसे होता है। तो आपको याद रखना है KTM2। के मतलब हो गया कंठ, कंठ से ये कह हो गया। टी मतलब हो गया तालु, तालु से ये पूरा हो गया। एम का हो गया मुर्दा, मुर्दा से ये पूरा हो गया। और डी मतलब दंत, और दंत से ये सब हो गया, और ओ से ओष्ठ हो गया। तो ये सब हमारा हो गया सिंगल उच्चारण स्थान, जो अकेले अकेले होता है। ठीक है, कंठ में कुछ और भी जो स्वर के रूप में होता है, वो याद रखिए। ये सब तो व्यंजन है, बट एक तो हमारा व्यंजन में भी है, बट बाकी जो ये सब ये स्वर है ना। इसमें कुछ कुछ व्यंजन भी है, यानी कि ई सब एक्स्ट्रा होता है, जो याद रखिएगा, जो कह में नहीं है। अ, आ, अ और ह। ठीक, तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। फिर ई, छोटी ई, बड़ी ई, य और तलाब स, तो इसका उच्चारण भी क्या है, तो ये तालु। फिर री और मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा। फिर हो गया हमारा दंती सा, तो इसका इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। और ऊ और बड़ी ऊ, ये दोनों का उच्चारण स्थान ओठ होता है। ठीक है, लेकिन अब इधर आइए, इधर कुछ ऐसे वर्ण लिखे हुए हैं जो दो वर्ण, यानी कि दो उच्चारण स्थान के मिल करके उच्चारण होते हैं। जैसे कंठ और ओठ, दोनों को दोनों की सहायता लेना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमें कंठ और ओठ दोनों की सहायता लेना पड़ता हो, तो उसे हम कंठोष्ठ बोलते हैं। और कंठोष्ठ में कौन कौन आएगा, तो ओ, औ और आ, ये तीनों जो हो गए ना, ये हमारा कंठोष्ठ है, जो कंठ और ओठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। ये हो गया दंत और ओठ, यानी कि दांत, दांत और ओठ दोनों की सहायता लेना पड़ता हो, तो उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। और दंतोष्ठ में केवल वो आता है। ठीक है, उसका हो गया कंठ, और प्लस में तालु लिखा लिया, ता लिखा गया गलती से, तालु लिखा हुआ है। तो कंठ और तालु, ये दोनों की सहायता से जिसका उच्चारण हम करते हैं, वह कंठ तालु कहलाता है। और वह वर्ण होती है हमारा ए और ए। ठीक है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो कंठ तालु। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ओ का पूछेगा तो क्या, कंठोष्ठ या कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, और ये बच गया हमारे नीचे दंत मूल। दंत मूल जो दांत और मुर्दा दोनों की सहायता लेना पड़ता है, उसे हम दंत मूल कहते हैं। और दंत मूल में र और ल होता है, ये दोनों दंत मूल होते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो नाक के सहायता से बोला जाता है, जिसे हम नासिक के वर्ण कहते हैं। ठीक है, और नासिक के वर्ण कौन होता है, तो ये इन सब, यानी कि क ख के पूरा के जो अंतिम अक्षर जो है, जैसे क का अंग, च का य, त थ द का होगा टवर्गी न, त थ द का न, जो पांचवा जो वर्ण होता है जिसे हम नाक की सहायता से बोलते हैं, उसे हम नासिक के वर्ण कहते हैं। और नासिक के वर्ण के मतलब नाक से उच्चारण स्थान हो गया जिसका, जिसका नाक हो गया। और यह होता है अंग, नहीं अंग होता है, अंग नहीं अंग। और अंग और यह टवर्गिना न अम, देखिए सबका पचमा है। पफा का पचमा हो गया म, तथा का हो गया न, तठर का हो गया टवर्गिना, अच्छा में हो गया यह, और कफा में अंग। ठीक है, और ए में जो अंग होता है, यह भी नासिक वर्ण होता है, जो नासिका यानी कि नाक के साथ उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उच्चारण स्थान। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे और आसानी से आप बना दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।